हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं चंदू चैंपियन मूवी के बारे में, चूंकि ये बेसिकली ट्रू स्टोरी और एक रियल कहानी पर आधारित है, जो कि हमारे कार्तिक आर्यन ने निभाई है ये स्टोरी। और ये स्पोर्ट्स मूवी है। तो चलिए हम बिना देरी किए गए हुए शुरू करते हैं। तो बेसिकली हमारी स्टोरी शुरू होती है हमारे चंदू चैंपियन से, जो कि ये इसमें स्टार्टिंग में बहुत ही अर्ली एज में दिखाया गया है। चूंकि ये यहाँ पर पुलिस थाने पे पहुंच जाते हैं अपनी ही कुछ एफआईआर लिखाने, जो कि कहते हैं कि मुझे अपने देश के प्राइम मिनिस्टर पे ऊपर केस करना है, इसके ऊपर आप एफआईआर लिखिए। जो कि वो पुलिस वाला कहता है कि क्या हुआ। तभी वो कहता है कि मुझे आज से कुछ साल पहले कुछ अवार्ड मिलने वाला था, जो कि वो अवार्ड मुझे नहीं मिला है इसके ऊपर। तभी वो पुलिस वाला कहता है कि चाचा आप पी के तो नहीं आए हो ना, ऐसे कह के उसको भगा देते हैं। तभी हमें दिखाई जाती है उनकी पहले की स्टोरी, जबकि वो बच्चे थे। तभी ही उनके गांव में एक लड़का आता है, जो कि वो ओलंपिक से कोई भी सा ब्राउन मेडल जीत के आता है। तभी ही वो उनके बड़े भाई के साथ जाता है, और वो जब उनके गांव में आता है तब उनका सेलिब्रेशन होता है, वो देखता है। और तभी ही उनका एक सपना हो जाता है कि मैं भी एक दिन ओलंपिक में जाऊंगा और ऐसे ही मैं खेल जीतूंगा। तभी जो उनका बड़ा भाई होता है वो कहता है कि आज तक हमारे देश में से ओलंपिक में जाके गोल्ड मेडल किसी ने नहीं जीता। तभी ही क्या हमारे चंदू का ये सपना बन जाता है कि यार अब तो जाके गोल्ड मेडल देश के लिए जीत के लाना ही पड़ेगा। तभी ही यहाँ पर हमें दिखाया जाता है, जो कि वो कहता है कि अब मुझे कैसे भी करके गोल्ड मेडल जीतना है। तभी ही जो उनका बड़ा भाई होता है वो कहता है कि तुम्हें अब पढ़ाई लिखाई पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तभी ही उनके पापा आते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हें क्लास में लगाई है उनमें गया कि नहीं। तभी वो क्लास में जाता है। तभी ही जो मास्टर जी होते हैं वो एक एक दो बच्चे को करके करके सबको पूछ रहे होते हैं कि यार तुम आगे चल के क्या बनोगे। तभी सब लोग कहते हैं वही ही डॉक्टर इंजीनियर। तभी हमारे चंदू का बारी आती है। तभी चंदू कहता है कि मैं आगे चल के चैंपियन बनूंगा और गोल्ड मेडल अपने देश के लिए जीतूंगा। तभी ही सारे बच्चे होते वो सारे के सारे बच्चे इस चंदू पे हंसने लगते हैं, और इस सारे के सारे को बच्चों को वो चंदू और उनके बीच में एक झगड़ा हो जाता है। तभी जो उनके क्लासमेट होता है वो उन पर मारने लगते हैं। तभी चंदू को वो मारने लगते हैं। तभी जो उनका बड़ा भाई आता है और वो सबको अलग करता है। तभी वो अपने बड़ा भाई होता है वो चंदू को कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमको अगर इन लोगों का मुंह बंद करना है तो तुमको कुछ करके दिखाना होगा। तभी जो उनके गांव के बड़े से पहलवान मास्टर होते हैं, उनके मास्टर पे वो कहता है कि तुम उनके पास जाओ, उनके पैरों में पड़ जाओ और कहो कि मुझे कैसे भी करके पहलवानी सीखनी है। तभी चंदू उन पहलवान के पास जाता है और वो कैसे भी करके उस पहलवान को सीखने के लिए मना लेता है। तभी ही जो पहलवान होता है वो चंदू को कुछ सिखाता नहीं, बल्कि उनकी एज का कोई भी वहां पर नहीं होता इसीलिए, और इसी वजह से वो सिर्फ चंदू को रखते हैं। तभी ही चंदू का अब धीमे धीमे वो होले होले करके वो बड़ा हो जाता है, और वो देखते देखते अपने आप सीखता रहता है। तभी जो उनके गांव में एक चैंपियनशिप होने वाली होती है, उन चैंपियनशिप में एक बड़ा ही ताकतवर पहलवान आने वाला होता है। उनके लड़ने के लिए कौन आएगा, जो कि उनकी बराबरी का कोई भी नहीं था। तभी जो उनका कोच मास्टर होता है वो डिसाइड करता है कि इनके सामने हम चंदू को भेज देंगे, जो कि चंदू को कुछ नहीं आता और चंदू मार खा के वापिस आ जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि चंदू जब चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए जाता है, तभी जो उनके पिताजी होते हैं वो पिताजी उनका कान खींच के कहते हैं कि कहाँ पे आप साहबजादे जा रहे हो। तभी वो कहता है कि मैं चैंपियनशिप में जा रहा हूँ। तभी वो कहते हैं कि मैं अब गोल्ड मेडल लाके ही रहूंगा। तभी जो उनके पिताजी होते हैं वो कहते हैं कि आज तुम्हारा स्कूल का रिजल्ट है, अगर तुम स्कूल में पास हो जाओगे तो तुम्हें मैं चैंपियनशिप में जाने दूंगा, अगर तुम फेल हो गए तो तुम मेरे साथ मेरे कारोबार में हाथ बटाओगे, जो कि उनका कारोबार जो कि सिलाई मशीन का होता है। और यहाँ पर जो क्या होना था, हमारे साहबजादे फेल हो गए और यहाँ पर वो दौड़ के भाग के कैसे भी करके आ गए चैंपियनशिप में। और चैंपियनशिप में वो कुश्ती लड़ने के बाद जो सामने वाला चैंपियन होता है वो उसको कैसे भी करके हरा देते थे, जो कि उनके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। और ये देख के जो सामने वाला चैंपियन था और उनके लोग थे वो काफी ज्यादा भड़क गए, और वो उनका गुस्सा निकालने के लिए चंदू के पीछे मारने के लिए दौड़ते हैं। जो कि चंदू का कोच होता है वो कहता है कि कैसे भी करके तुम इस गांव में से निकल जाओ, वरना तुम्हारी जान अब नहीं बचेगी। तभी जो हमारा चंदू होता है, तभी वो चंदू दौड़ के ट्रेन की पटरी के पास आ जाता है। ट्रेन की पटरी में वहां से ट्रेन जा रही होती है, वहां पर चढ़ जाता है और तभी उनकी मुलाकात हो जाती है दूसरे ही लोगों से।
और यहाँ पे जो हमारा चंदू चैंपियन होता है उसे एक पंजाबी भाई मिल जाते हैं जो कि कहते हैं कि यार मैं तो मेरी भर्ती आर्मी में करवाने के लिए जा रहा हूँ, आप भी चले आओ, क्योंकि यहाँ से ही मिल्खा सिंह जैसे बड़े चैंपियन निकले हैं। तभी है जो हमारा चंदू चैंपियन होता है वो भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए आर्मी में भर्ती हो जाता है और यहाँ पर वो अपनी आर्मी की कड़ी ट्रेनिंग करता है और उन लोगों में घुल मिल जाता है। तभी यहाँ पर जो उनके फ्रेंड होते हैं वो फ्रेंड जो कि मस्ती मजाक में ही कहते हैं, जो कि उनको पूछते कि तुम्हारा सपना क्या है। तभी अपना चंदू चैंपियन कह देता है कि भाई हम भी गोल्ड लेके आएंगे। तभी जो उनके दोस्त होते हैं वो उनका मजाक उड़ाते हैं। तभी वो कहता है बे मजाक काय को उड़ाता है, उसमें से उनके साथ हाथापाई हो जाती है। और तभी जो उनके कोच होते हैं वो कोच वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि चंदू आज के तुम अपने कैंप से निकाले जाते हो। तभी वो चंदू कहता है कि मैं अब घर वापस नहीं जा सकता, जो कि उन्हें पूरी की पूरी दास्तान बताई। तभी जो उनके कोच होते हैं वो कैच अपने टाइगर भाई के साथ उनको भेज देते हैं, जो कि टाइगर भाई एक बॉक्सिंग के बहुत बड़े चैंपियन और कोच थे। जो कि उन टाइगर सर होते हैं वो कहते हैं कि अब चंदू तुम अखाड़े में तो नहीं जा सकते, लेकिन तुम एक बॉक्सर बन सकते हो। यहाँ पर जो हमारे टाइगर भाई होते हैं वो उनको कहते हैं कि अब तुम देश के लिए गोल्ड लाकर ही रहना। तभी जो हमारा चंदू चैंपियन होता है वो जी जान लगाकर अपनी पूरी की पूरी रिहर्सल करता है, पूरी की पूरी अपनी बॉडी को ट्रेन करता है जो कि फाइटर के लिए। तभी फाइनली वो दिन आ ही जाता है जब अपना चंबू चैंपियन पहुंच जाता है टोक्यो इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए, जो कि होती है ओलंपिक के। और यहाँ पर वो एक के बाद एक हर एक खिलाड़ी को वो बुरी तरह से हरा देता है। और तभी ही यहाँ पर हमारी हीरोइन जो कि नयनतारा की एंट्री होती है वो उनके बारे में भी वो इंटरव्यू देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तभी जो उनके कोच होते हैं वो मना कर देते हैं। लेकिन वो पहले कहते हैं कि तुम अपने सारे के सारे अपोनेंट को जानो कि उनके फाइटिंग कैसी है, उनकी स्पीड कैसी है, उनका डिफेंस कैसा है, इनके दम पर ही तुम अपनी पूरी की पूरी फाइट है वो जीत पाओगे। तभी वो दिन आ ही जाता है जब हमारा चंदू फाइनल तक पहुंच ही जाता है। जब फाइनल तक पहुंचने वाला होता है तभी जो उनके कोच होते हैं वो कहते हैं कि तुम अपने अपने अपोनेंट को पूरी की पूरी तरह से जान लो। तभी वो कहता है कि सर मुझे नयनतारा के इंटरव्यू देने के लिए जाना है। और वो कोच को मना करने के बाद भी वो इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं और नयनतारा के प्यार में फंस जाते हैं। तभी दूसरे दिन जो उनकी फाइट होती है वो फाइट की वो हाल के वो बुरे के बुरे वजह से वो हार जाते हैं, जो कि उनका पूरा का पूरा ध्यान होता है वो नयनतारा की तरफ ही जाता रहता है और वो फाइट को पूरी तरह मेंटेन नहीं कर पाते। इसकी वजह से जो उनके कोच होते हैं वो बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाते हैं और वो उनसे 2 हफ्तों तक बात भी नहीं करते। और यहाँ से वो चला जाता है अपने बेस की तरफ, जो कि वो वापस से वो हार गया है। लेकिन यहाँ पर हमें दूसरा मौका दिया जाता है, जो कि वो कहता है कि हम एशिया टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। तभी जो उनके कोच होते हैं वो उनको कोच को वो रिक्वेस्ट करके और कैसे भी करके मना लेता है, जो कि वो टूर्नामेंट के लिए तैयार करते हैं। और टूर्नामेंट की बारी आने वाली होती है तभी उन्हें जंग में जीतने के लिए भेजा जाता है, जो कि उनके कोच और वो दोनों के दोनों बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। और यहाँ पर हमारा चंदू चैंपियन है, उनकी बोन पे 9 गोलियां लग जाती है और वो पूरा की पूरी तरह से वो पैरालाइज हो जाता है। और यहाँ पर वो 2 साल सिर्फ और सिर्फ खटिया पे खड़े रहता है और वो पड़ा रहता है, जो कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता और वो पैरालाइज हो जाता है। तभी ही जो वहां के जवान होते हैं वो जवान कहते हैं कि ये एक समय पर चैंपियन था, इसे हमें यहाँ पर ऐसे खटिया पे नहीं बल्कि हमें इसे बड़े हॉस्पिटल में ले जाकर इनका अच्छे से इलाज करना चाहिए। तभी ही वो उनके शहर के एक बड़े से अस्पताल में ले जाते हैं। तभी ही यहाँ पर एंट्री होती है भाई साहब हमारे राजपाल यादव की, जो कि वो वहां पर चपरासी का काम करते थे और वहां पर दवा दारू और गंदी गंदी मैगजीन वो सब का इंतजाम यही करते थे। और इनसे जो पैसे मिलते थे वो वहां पर वो सुट्टा और सट्टा दोनों रमते थे। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो कि उनकी फैमिली भी इनको मिलने के लिए आती है, लेकिन जो उनका बड़ा भाई होता है वो कहता है कि अब हम तुमको घर पर नहीं ले जा सकते, जो कि तुम्हारा ये दवाइयों का खर्च है और तुम जो जगह पर ही तुम मल मूत्र दोनों कर देते और ये साफ करना ये सब हमारे खर्चे में नहीं है। इसके अलावा तुम यहाँ पर अस्पताल में ही रहो और अपना इलाज करवाओ। और यहाँ पर हमारे चंदू को दिखाया जाता है जो कि वो बारंबार अपने डाउन फेज में ही जाता रहता है और उनको सारे के सारे लोगों ने फेंक दिया है, जो कि गाँव और घर के सारे। और यहाँ पर हमारा चंदू है वो अब अकेला पड़ गया है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो कि सीन शिफ्ट होता है
जो कि यहाँ पर हमारे चंदू चैंपियन को दिखाया जाता है फिर से वो पुराने वाले अंदाज में, जहाँ पर वो कहता है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ केस करना है। तभी वो कहता है ये पूरी की पूरी दास्तान, और यहाँ पर वो कहता है कि मुझे गोल्ड मेडल तो नहीं मिला, लेकिन सिल्वर मेडल के हिसाब से मुझे अब अवार्ड मिलना चाहिए, और अवार्ड से मिलने के कारण जो मेरे गाँव की सारी की सारी जो फैसिलिटी है वो बढ़ जाएगी, अच्छे रास्ते, अच्छे पानी की सुविधा और बिजली भी। इनके कारण मैं ये अर्जी कर रहा हूँ, और ये पुलिस वाले होते हैं ये कुछ करते नहीं। तभी ही यहाँ पर हमें आगे की स्टोरी दिखाई जाती है, जो कि ये दिखाई जाती है कि यहाँ पर जो हमारे जो चंदू चैंपियन है उनके पास पहुंच जाते हैं हमारे टाइगर, जो कि उनके कोच थे, और वो कोच कहते हैं कि तुम्हें अपने गोल्ड का सपना पूरा नहीं करना। तभी वो कहते हैं कि यार अब तो मेरे पैर भी काम नहीं कर रहे, अब से मैं बॉक्सिंग कैसे करूंगा। तभी वो कहते हैं कि अपाहिज लोगों के लिए दूसरे ओलंपिक का इंतजाम होता है, जो कि उनके ऐसे ही अपाहिज लोगों के साथ कॉम्पिटिशन होता है। लेकिन वो फिर से कहता है कि मेरे पैर ही काम नहीं कर रहे तो मैं कैसे फाइट करूंगा। तभी वो कहते हैं कि ओलंपिक में कई सारे गेम होते हैं, इनमें से वो चंदू अपने अब स्विमिंग में अपनी किस्मत आजमाने के लिए चला जाता है। और तभी हमारे जो टाइगर साहब होते हैं वो बेइंतहा और पूरी की पूरी शिद्दत से अपने चंदू चैंपियन को तैयार करते होते हैं। अपनी चंदू चैंपियन भी पूरी शिद्दत से और पूरे अपने तन मन से वो पूरी की पूरी अपनी जो तैयारी होती है वो तैयारी करते हैं। तभी ही यहाँ पर सीन शिफ्ट होते हुए दिखाया जाता है वापिस हमें वो पुराने अंदाज में, जो कि यहाँ पर जो पुलिस वाला होते हैं वो चंदू चैंपियन को कहते हैं कि हम यहाँ पर एक प्रेस मीटिंग बुलाएंगे, जो कि आप कह रहे हैं ये बात सच होगी तो आपकी वाहवाह होगी और आपको गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड मिल जाएगा। अगर आप गलत हो गए तो नाम जो होगा वो प्रेस वालों का आएगा, आपका नाम कुछ नहीं आएगा। इसकी वजह से आपकी बदनामी भी बच जाएगी, और इसके लिए ये अग्री कर जाते हैं। तभी यहाँ पर जो प्रेस वाले होते हैं ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड चेक करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो उनके जो अंदाज था वो पहले का था। इसके लिए ये सारी इंफॉर्मेशन होती है, वो इंफॉर्मेशन जो कि कंप्यूटर में नहीं होती बल्कि इनको मैन्युअली यानी कि लिख के सेव किया गया था। लेकिन ये इंफॉर्मेशन जानते हैं तभी इनको एक नहीं बल्कि कई सारी ऐसी कहानी मिलती है जिनकी वजह से वो चंदू चैंपियन के काफी ज्यादा फैन हो गए थे। इनकी वजह से वो चंदू चैंपियन को आगे अब बढ़ाने चाहते थे। तभी ही यहाँ पर हमें सीन शिफ्ट होते और दिखाया जाता है, जो कि हमारा चंदू चैंपियन है वो स्विमिंग में आगे बढ़ते ही जा रहा था। तभी ही उनके फास्ट से फास्ट स्विमिंग करने की वजह से जो उनका सर था वो सर दीवार से टकरा जाता है, और दीवार के टकराने की वजह से जो उनके सर के ऊपर की हड्डी होती है उनमें क्रैक आ जाती है और उनको काफी सारा कान में से खून निकलता है। इनकी वजह से जो उनके चैंपियन होते हैं टाइगर, वो कहते हैं कि अब तुम आगे स्विमिंग नहीं करोगे, जो कि तुम्हारी हालत है वो बहुत ही खराब है। और हमारा यहाँ पर चंदू चैंपियन कहता है कि हार मानना वो हमारे खून में ही नहीं है, और वो कहता है कि यहाँ पर भी आके मैं मारा जाऊंगा तो मुझे कोई गम नहीं, बल्कि मैं गोल्ड मेडल नहीं जीतूंगा तो भी मैं मरेला हूँ कहलाऊंगा। और इनकी वजह से वो आखिरी दम तक लड़ता है, और यहाँ पर जो हमारा चंदू चैंपियन होता है वो अपना गोल्ड मेडल जीत जाता है और अपना नाम रोशन कर देता है। और इनकी जो अर्जी होती है गवर्नमेंट तक पहुंचाने की अवार्ड, और गवर्नमेंट को ये पूरी की पूरी बात और उनकी मिनिस्ट्री को ये पूरी की पूरी बात पता चलती है, जो कि एक चैंपियन है जो उनकी पूरी की पूरी लाइफ ऐसे गुजरी हुई है। तो ये गवर्नमेंट इन सबको इंस्पायर करते हुए हमारे चंदू चैंपियन को पद्म श्री का अवार्ड प्रदान करती है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है इस मूवी का शानदार अंत। मुझे एज अ एक्सप्लेनेशन तरीके मुझे गर्व होता है कि मैं ऐसी अच्छी और ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी आप सब लोगों के सामने लेकर आता हूं। और आगे ही आपको हमारा ये वीडियो और हमारा ये चैनल पसंद आती है तो प्लीज हमें सपोर्ट करते रहिएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।